जिस तरह से हाल फिलहाल में हम उनकी स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, आई मीन ऑब्वियसली यू हैव हैड द चांस टू मीट हिम और आप जैसे उनकी पर्सनालिटी के बारे में बता रहे हैं, बट जिस तरह की बयानबाजी वो करते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ बात कर रहे हैं। और अपने आप को जब आप अपनी पार्टी से ऊपर रखने की कोशिश करते हैं तो अगर आपकी पार्टी ही हार जाती है तो आपका क्या वजूद रह जाता है पॉलिटिक्स में? उनकी पार्टी तो जीती 2017 में। नहीं, 2017 में जीती, लेकिन अब जो आगे की लड़ाई जिस तरह से अब आने वाली है या जैसे चुनाव आने वाले हैं तो उसमें जिस तरह की यूनिटी दिखनी चाहिए या जिस तरह से पार्टी के अगर प्रदेश अध्यक्ष और सीएम अगर इफ दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, अगर वो एक साथ एक मंच से खड़े होकर बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं मलिका कि शायद दे आर ऑन द सेम पेज। देखिए, एक चीज इन्होंने जरूर की, मुझे याद है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2017 में यह कहा था कि मेरे ये लास्ट इलेक्शंस हैं, रॉयल फैमिली, उन्होंने कहा बस दैट्स इट। बट मिडवे थ्रू द टर्म उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं कहा था, मैं तो और एक इलेक्शन लड़ूंगा। एंड नवजोत सिंह सिद्धू, लाइक इन क्रिकेट, थॉट जब वहां पे उस जमाने में दैट ही वाज द कैप्टन इन वेटिंग। जब अजरुद्दीन को कप्तान बनाया गया तो शरीफ पाजी को लगा आई एम द कैप्टन इन वेटिंग। जब तेंदुलकर को कप्तान बनाया गया, शरीफ पाजी को वहां पर एक झटका लगा, उनको लगा यार शायद मैं बन सकता था। इट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद उनके जिंदगी का जो क्रिकेट के करियर की सबसे बड़ा विवाद था, जो इंग्लैंड दौरा छोड़ के आगे थे अजरुद्दीन और इनकी लड़ाई, जो आज तक लोगों को ऑफिशियली ना नवजोत सिद्धू ने बताई है ना अजरुद्दीन ने बताई है, उस पर मैं बात करूंगा। तो ये कैप्टन इन वेटिंग जो होता है, ही थॉट ही वाज द सीएम इन वेटिंग। अब दोनों आते हैं पटियाला से, अमरिंदर सिंह और ये भी। अमरिंदर सिंह जो है वो रॉयल फैमिली है, नवजोत सिद्धू किससे कम नहीं है। अब क्लैश कहां हुआ कि इन जो अमरिंदर सिंह की फैमिली है, महाराज यादविंदर सिंह, उनके नाम पे वहां पे स्कूल है बहुत बड़ा, उसका नाम है यादविंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला में। अब नवजोत सिंह सिद्धू उस स्कूल में खेलते थे, प्रैक्टिस ज्यादा वहां पे करते थे, या बारादरी में। इनफैक्ट मुझे याद है 1992 की बात है, हम लोग अंडर 19 खेल रहे थे पंजाब, और ये इंडिया की टीम से बाहर थे, साउथ अफ्रीका गई हुई थी, और ये इनको कम बैक करना था, इंग्लैंड ने आना था इंडिया 93 जनवरी में, इनको कम बैक करना था। तो ये हमारे साथ प्रैक्टिस करने आते थे और ये हर रोज इन्होंने कहना और कल मैं लेके आवांगा लंच तोड़े वास्ते, साग बना के लेके आवांगा। फिर अगले दिन फिर आ देना, और फिर आके उन्होंने पूछा लंच की आज? तो हम कहते हैं शरीफ पाजी लंच तो आपने लेके आना था, बट खैर मैचेस चल रहे हैं कूच बिहार के तो लंच तो आपको मिलता ही है। बड़े प्रैक्टिस करना इन्होंने, और उसी वाईपीएस स्कूल में। बट आई थिंक क्लैश कहां पर हुआ, एक मयान में दो तलवारें, पटियाला से ही। दूसरा मलिका क्या हुआ कि इनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, इनके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था, सो मच सो बीजेपी में ये 4 में जीते। फिर जब वो इनका वो मर्डर वाला जब दोबारा केस खुला, ही रिजाइंड, फिर दोबारा लड़े और बड़े मार्जिन से जीते, और 9 में और भी बड़े मार्जिन से जीते, 3 टाइम एमपी। 13 में जब पंजाब के इलेक्शंस थे, इनकी वाइफ नवजोत कौर, वो भी बीजेपी की टिकट मिली उनको, और वो अमृतसर ईस्ट से वो भी जीती। मुझे याद नहीं है शायद वो मंत्री बनी कि नहीं बनी, वो भी जीती। और बीजेपी में ये मेंबर पार्लियामेंट हैं अमृतसर से, और इनकी वाइफ अमृतसर ईस्ट से एमएलए है। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था। 14 में, एंड बिकॉज जो मैं आपको पहले बता रहा था कि नरेंद्र मोदी के ये ब्लू आइड बॉय थे, कैंपेनिंग के लिए उनकी गुजरात में उन्होंने इतनी कैंपेनिंग की, एंड ही थॉट कि भाई मैं हूं। अब इस दौरान क्या होना शुरू हुआ, वही बात कि पावर में होकर ऑपोजिशन हो जाना। इन्होंने बीजेपी में होकर, और अकाली दल बीजेपी का इतना बड़ा अलायंस है, पंजाब में गवर्नमेंट है, इन्होंने बादल्स के खिलाफ जो खिलाफत की, जो ही वॉज द विसल ब्लोअर ऑल्सो, विक्रम मजीठिया का आपने पढ़ा, तो ही वॉज द फर्स्ट वन एक्चुअली। इन्होंने ना अंदर रह के अपनी सरकार को गालियां देनी शुरू की, इनकी वाइफ ने भी। और सो मच सो कि जो सुखबीर बादल, जो 2004 में इनके लिए पर्सनली सब कुछ सुपरवाइज कर रहे थे, बाय ये 13-14, ये आपस में इनका रिलेशनशिप अनटेनेबल हो गया। तो इन्होंने रोज कहना बीजेपी को, हटाओ, अकाली से अलायंस तोड़ो, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं छोड़ दूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। वाइफ ने भी वो कहना शुरू किया। बट कभी कभी क्या होता है, पॉलिटिक्स जो है, यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसमें पेशेंस रखना बड़ा जरूरी होता है। तो बीजेपी ने ऐसे नहीं किया।